रात के अभी बज रहे हैं 12। मैं अभी आई हूँ मायके में क्योंकि मेरा पापा का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसीलिए रात को ही आ गए हैं। सुमित का छुट्टी हुआ, डिनर विनर करके घर से निकले हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:30 नहीं बजा है, 12:15 हुआ है। तो आपको कल मैं सुबह ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। जस्ट मैं अपडेट मतलब देना है, तो इसलिए और क्या बताऊँ, मन खराब हो जाता है जब बुजुर्ग लोगों का कुछ होता है। तो भले उम्र हो गया है, लेकिन क्या है ना, डर एक जो है ना वो अंदर खाया जाता है कि कुछ ना हो जाए, इसलिए रिस्क नहीं लिया, रात को ही आ गए। तो पापा डॉक्टर दिखाया है, जो बीपी है ना बहुत हाई हो गया है। आपको सुबह उठने के बाद मैं सब कुछ बताऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ घर जाके फिर मैं मम्मी से थोड़ा बहुत बातें वगैरह करके मैं सो जाऊंगी। फिर इस वाले ब्लॉग को मैं सुबह कंटिन्यू करूंगी या सुबह बताऊंगी। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह मैं अपने पापा के घर से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का भी बज रहे हैं 8। कल रात को मैं आई थी। एक्चुअली पापा का अचानक से तबीयत खराब हो गया था, बीपी बहुत बढ़ गया है। पता नहीं किस वजह से ऐसा हुआ है। मेरे पापा ना बहुत अपने आप को ध्यान में रखते हैं, पता नहीं क्यों इतना बढ़ गया। तो डॉक्टर को दिखाया कल। डॉक्टर ने बोला ईसीजी करने के लिए, उसके बाद और भी 2-3 टेस्ट है उसको करने के लिए बोला है, और 1 वीक के बाद फिर से जाने वाला है, रिपोर्ट देखेंगे। तो दवाई वगैरह अभी चल रहा है, अभी ठीक है, कल से बेटर है। तो पापा बेटर है, ये सुन के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। अभी सुबह का 8 बज रहे हैं। अभी मम्मी चाय वगैरह बनाएगी। चाय वगैरह पीने के बाद फिर सुमित को लेकर मैं जाऊंगी भद्रेश्वर डेंटिस्ट डॉक्टर के पास। तो क्या ही बताओ, कल मैं थोड़ा सा डर गई थी। इस हाल में मैं थी ना, आपको क्या ही बताओ। चलो मैं चाय पी लेती हूँ, मम्मी का चाय बनाना हो गया। আমি চাটা খেয়ে নি বাবু, তারপরেই নাই এ পড়বো। দেখো কি করবি, তাহলে খেয়ে তো জানা পুরো অ্যাড্রেস দেখালে কোনো অসুবিধা হবে बाबू? ये देखो पापा का बीपी, ये देखो कितना बढ़ गया है, 193 और नीचे है 112। और ये सब टेस्ट दिया है डॉक्टर ने करने के लिए। देखो मेरे पापा का नाम है 22 तारीख। रेडी हो चुकी हूँ, पापा गए हैं वॉशरूम में, तो इसलिए आप सबको मिला नहीं पाई। वैसे पापा भी ठीक है, मम्मी मेरे आ रहे हैं। ठीक আছে আসছি আমি। ভালোভাবে যাবে, গিয়ে ফোন করবি, বাড়ি যাবি যখন ফোন করবি। এই দেখো पापा, হাফ টাইম পরে নিচে আসো। ना चलो। सो गाइस, हम लोग घर से निकल गए हैं। अभी हम लोग हैं दिल्ली रोड में। दिल्ली रोड पकड़ के जाएंगे भद्रेश्वर। तो उधर से हम लोग डॉक्टर दिखाएंगे सुमित को। अच्छा लग रहा है मेरे पापा का तबीयत अच्छा देखकर। पापा का जितना हाई प्रेशर हो गया ना, बहुत ज्यादा, इतना पापा का नहीं होता है, बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। पता नहीं इतना कैसे ज्यादा हो गया। और हमें देखकर पापा और थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। कल रात को अच्छे से सो पाया। पापा बोल रहा था मुझे कि कल रात को बहुत अच्छे से नींद हुआ है। एक्चुअली पापा का ना वॉशरूम सही से क्लियर नहीं होता है, वो गैस बन गया है जिसके कारण ऐसा हुआ है। तो चलो अभी जा रहे हैं भद्रेश्वर। आप लोग भी मेरे साथ बने रहना, देखो नजारा किस तरह से है। आ गए डॉक्टर के पास। 10টা पूरी हो गई। सो गाइस, हो गया है हमारा काम डॉक्टर के पास से। 10:20 हो गया है। अभी इधर से बाबूघाट लॉन्च घाट पार होकर
फिर हम लोग जाएंगे सोदपुर। सुमित आ रहे हैं पीछे, सीधा लॉन्च घाट है, बाबू घाट, देखते हैं। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ जब पता चलता है पेरेंट्स का तबीयत खराब है, भले सुमित का मम्मी पापा क्यों ना हो और मेरे मम्मी पापा का क्यों ना हो, मुझे तो सुनकर ही डर लगने लगता है। आ गए हम लोग भद्रेश्वर बाबू घाट में। দেখা যাচ্ছে हाँ गाइस, कितना सुंदर है ये बाबू घाट भद्रेश्वर का। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं भद्रेश्वर लॉन्च घाट पार हो रही हूँ। सुंदर बाबा को तो माटी सीढ़ीते। ये माँ, लॉन्च के ऊपर का ढक्कन कहाँ गया? अभी तो दिन है ना, इसीलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला गंगा घाट। पता नहीं रात का व्यू कैसा रहेगा। रात में तो थोड़ा सा डर भी लग सकता है क्योंकि ये जो लॉन्च है ना पूरा कवर करके नहीं है। गाइस, मैं फर्स्ट टाइम भद्रेश्वर बाबू घाट से पार होकर बैराकपुर जा रही हूँ। बैराकपुर पड़বে তো? পলতা ওইদিকে পড়ে, পলতা আর একটা কি আছে ওই পড়ে, পলতা পড়ে কি আছে जानी ना। तो ये मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत छोटा है ना। सुमित का भी डॉक्टर के पास लेके गए थे। सुमित को और नेक्स्ट टाइम नहीं आना पड़ेगा। फाइनली सुमित का भी अच्छे से चेकअप हो गया है। अभी रिलैक्स हो गई हूँ मैं। 10:35 তাহলে তো ঠিকই আছে। तातरी ऐसे गलम वो दिख थे ऐसे हम लोग पहुंच गए हैं। গিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবো। ब्रेकफास्ट करना है और देखो लास्ट बार देख लो, कभी नहीं आएंगे ना फिर। আমাকে উনি বলছে থ্যাংক ইউ। আমি বলছি আমাকে থ্যাংক ইউ বলতে হবে না, আপনি আশীর্বাদ দিন যাতে এরকম আমি সবাইকে যেন সাহায্য করতে পারি, বয়স্ক লোকদের চিন্তা করতে হবে না। सो गाइस, हम लोग लॉन्च घाट पार हो गए हैं। अभी बीटी रोड के ऊपर जाने वाले हैं। तो आने के टाइम ना एक अंकल जो थे, बुजुर्ग थे, वो चल नहीं पा रहे थे पैर के दर्द की वजह से। उनके पास साइकिल था और साइकिल में ना ढेर सारा सामान भी था, जिसकी वजह से ना वो साइकिल लेकर ऐसे चल नहीं पा रहे थे। तो मैं उनको पूरा मतलब क्या बोलते हैं की बोलो टके, मतलब उसको हेल्प किया ना, उनको साइकिल लेकर आई ना। और अंकल को फिर बाद में रोड के ऊपर दिया तो अंकल ने मुझे थैंक यू बोला। तो मैंने बोला थैंक यू नहीं बोलना है, सिर्फ आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इसी तरह सबके लिए हेल्प कर पाऊँ, काम पे आ सकूँ ऐसा। चलो, अभी 10:30 पौने 11 बजने वाला है। कुछ खाना है, मुझे भूख लगा है। और इतना फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल है ना गाइस, क्या ही बताऊँ, बहुत फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल। मार्केट के अंदर से ही मैं जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो देखो, बनाना। अभी बज रहे हैं 11। हम लोग पहुंच गए हैं बैरकपुर का चिड़िया मोड़ में। तो अभी हम लोग बैरकपुर का जो स्टेशन है ना, नहीं चिड़िया मोड़ नहीं पहुंचे हैं, स्टेशन में पहुंच गए हैं। तो ये रहा बैरकपुर का स्टेशन। और ये देखो, मैंने बहुत हल्का कलर का कवर लिया ना, डस्टी डस्टी हो रहा है, पूरा ब्लैक हो रहा है, इसलिए मन उदास हो रहा है मेरा। बैक कवर ब्लैक हो रहा है। एवं ना नीले बाबू, और ये नोबो ट्रांसपेरेंट नोबो। এক সময় প্রীতি আমি কত এই যেগুলোতে ঘুরেছি সাইকেল নিয়ে, প্রীতি আর আমি। भूख लग गया मुझे। ये देखो बैरकपुर का स्टेशन। साढ़े 11 हाँ, किंतु धीरे सुस्ते। सो आ गए हैं। आने के बाद सुमित गए हैं नहाने और मैं दूध गर्म कर रही हूँ। और आते ही ना मैं डर गई। आपको एक चीज दिखाती हूँ, ये करना नहीं चाहिए नो, दिमाग में क्या है क्या बताऊँ।
आपको एक चीज दिखाती हूँ, रुको। ये देख रहे हो, ये देखो, ये जो साइकिल है ना, साइकिल ऊपर व्हाइट कलर का कपड़ा दे के रखा है। अभी ये वाला फ्लोर में तो कोई रहता नहीं है, ये अंकल का घर बन रहा है, ये वाला फ्लोर में कोई नहीं रहता है। और देखो व्हाइट कलर का कपड़ा डाला हुआ है साइकिल के ऊपर। कितना जोर से मैं डर गई आते ही। तो इसको बोलना पड़ेगा कि व्हाइट कलर का कपड़ा ना देकर दूसरा कलर का दे इसमें, ताकि मुझे डर ना लगे। ये फ्लोर में मैं सिर्फ अकेला रहती हूँ, तो इसलिए क्या बताओ, इंसान का थोड़ा सा दिमाग भी चलाना चाहिए ना। হ্যালো, হ্যাঁ বলছি, পৌঁছে গেছি। আচ্ছা কি করছো? আচ্ছা, আমি আজকে ফোন চার্জি করে খাচ্ছি। सबको दिखाना भूल गई थी, मीशो से मैंने ये चाकू ऑर्डर किया था, नाइफ 3 सेट का, छोटा है सबसे, और उसके बाद ये वाला है, और फिर ये चॉपिंग बोर्ड। मुझे ऐसा बहुत दिनों से शौक था, तो फाइनली मुझे मिल गया। मैंने खुद ऑर्डर किया है, सुमित को बोल बोल के मैं थक गई थी। तो बहुत धार है, बहुत अच्छा है, ये क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, प्रिंट अच्छा लग रहा है ना। टुडे माय लंच थाली, ये है मेथी बैगन जो होता है ना, मेथी साग होता है, उसका भाजी है। और ये सलाद में लिया हूँ मैंने छोटा छोटा 3 ऑनियन, एक छोटू सा क्यूकम्बर और एक गोंदरस लेबू। और आज है क्या, आज है कतला फिश का झोल आलू देकर, एकदम स्पाइसी करके बनाया हूँ। और विंटर स्पेशल आज का साग है मेथी साग, बैगन देकर मैंने बनाया है। तो चलो, मैं मेथी साग बहुत पसंद करती हूँ, मेथी पराठा, मेथी साग, मेथी चिकन, हर चीज़ में मेथी साग बहुत पसंद है। तो दोपहर के 2:15 हो चुका है, तो मैं अभी लंच मेरा फिनिश कर लेती हूँ। ओके, चलो। क्या ही बताओ गाइस, सुबह लंच करने के बाद मैंने कैमरा हाथ में लिया ही नहीं। तो अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, कोई घर पे आने वाले हैं, तो उनके लिए मिठाई लाने के लिए जाना है। सुमित को मैंने कॉल कर दिया, सुमित मुझे पिकअप करने के लिए आ रहे हैं। तो सुमित का आने से पहले मैं कुछ बातें शेयर कर देती हूँ। आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा, कल रात को मैं भागते भागते गई मैं अपने मायके, क्योंकि पापा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। जब भी मैं सुनती हूँ ना, भले मेरा पापा या सुमित का पेरेंट्स क्यों ना हो, जब भी मेरे कोई अगर बोल दे मेरे कान में आके कि सुमित के पापा मम्मी या मेरे मम्मी पापा का तबीयत खराब है या कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ। क्योंकि देखो, मेरे सास ससुर का भी एज हो गया है, मेरे पापा मम्मी का भी एज हो गया है। तो अभी क्या ना, वो डर लगा रहता है कि हम खो देंगे ऐसा वाला। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। सुमित उतना नहीं होता है, वो कैजुअल लेता है, जितना मैं होती हूँ ना सुमित नहीं होता है। पता नहीं ऐसा उसका क्यों है, किसी के साथ जल्दी से वो उसका अटैचमेंट नहीं बनता है, कुछ भी बातों को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं करता है, बिंदास रहता है। लेकिन मैं जब भी सुनती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। तो मेरे परेशानी की वजह से उसको भी चैन नहीं मिलता है, जब तक मुझे उस परेशानी से छुटकारा ना मिले।
तो सुमित को मैंने बोला मेरे पापा का ऐसा है, मुझे जाना है घर। तो सुमित ने बोला ठीक है, मेरा छुट्टी हो जाता है तब जाते हैं। तो इसलिए रात को ही मैं निकल गई थी। तो पूरी रात भर हम लोग गए थे तो पापा रिलैक्स में सो पाए। ऐसा और एक बार हुआ था मेरे फादर इन लॉ का। वो रात में कुछ मेरे मदर इन लॉ ने कुछ चने का जो साग होता है ना, ऐसे विंटर के टाइम में चने का कुछ साग होता है, वो मेरे फादर इन लॉ को खिलाया था। मतलब सुमित का पापा को मम्मी जी ने खिलाया था। तो मेरे ससुर जी को ना इतना गैस हो गया था, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ना हॉस्पिटल में जाके भर्ती करना पड़ा। ऐसा हालत हो गया था। जब मुझे मतलब पता चला, मैं इतना पागल, इतना देखभाल अच्छे से किया, खाना पीना का सब कुछ एकदम, आपको क्या ही बताओ। अगर मैं बोलूंगी तो आपको लगेगा झूठ, अगर सुमित बोलेगा तो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। मैंने 1 वीक के अंदर मेरे फादर इन लॉ को एकदम तंदुरुस्त कर दिया, दवाई वगैरह बहुत केयर किया तो ठीक हो गया। देखो मेरे सास ससुर मेरे साथ जैसे भी बिहेव करे या अच्छा करे या बुरा करे, वो तो बात की बात है। जब मैं सुनती हूँ ना किसी का भी तबीयत खराब हो गया तो मैं थोड़ा सा बेचैन हो जाती हूँ। और बस यही है, अभी तो मैं एकदम रिलैक्स हूँ। सुमित का डॉक्टर के पास भी गए थे दांत का ट्रीटमेंट करने, वो भी हो गया है। अभी एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। तो अभी कोई आने वाला है, शायद आ गए हैं। तो लोग आने से पहले जाकर मैं मिठाई वगैरह लेके आती हूँ और व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप कभी मेरे जैसा होता है कि नहीं ये भी बताना। पेरेंट्स का कुछ भी तबीयत खराब हुआ है ऐसा सुनकर मेरे जैसा आप लोग बेचैन होते हो कि नहीं, जरूर बताना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग। बाय। देखो ना कितना सारा मिठाई लिया हूँ, घर में कोई आए हैं और मार्केट्स पे आई हूँ। सुमित उधर दुकान पे है।